नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर में आपके लिए लाया हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी तरह आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, रमा 720 रुपया की कमाई में से 65% क्या करती है? खर्च करती है। तो कितनी धनराशि बचाती है? देखिए, क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या बोला है कि रमा जो है 720 रुपया कमाती है, जिसमें वह 65% क्या करती है? खर्च करती है। तो कितनी धनराशि बताती है? ध्यान दीजिए, कितनी धनराशि बचाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धनराशि हो, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। जब 100% में से हम 65% खर्च कर देंगे तो कितनी परसेंट बताएगी? कितनी परसेंट बचाएगी? तो आपका 35% क्या गई? धनराशि को बचाएगी। तो यहां पर हमें क्या करना है कि 35% तो दिया नहीं है, तो हमें 35% का वैल्यू यानी धनराशि हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? देखिए, जो 720 रुपया है, ध्यान दीजिए, जो 720 रुपया है वो अपने आप में क्या है? 100% है। आप, हमें उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान से देखिए, 720 रुपया जो है वो अपने आप में 100% है। तो 720 रुपया में क्या किया कि 65% खर्च कर दिया है। तो 720 का 35% बचा। क्यों बचा कि नहीं बचा? तो हमें 35% बचाना है। तो हम क्या करेंगे कि 720 का 35% यानी हम क्या कर देंगे इसको? यानी हम इसको कर देंगे 100% बराबर। ध्यान दीजिए, हर से 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा? 720 गुणे 35 बटा क्या कर देंगे? 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए, 0 0 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 एक कम 2 3 6, उसके बाद 2 छक्के 12, 36 गुणे क्या आ गया? ध्यान से देखिए, 36 गुणे 7 आ गया। तो हम 36 में 7 का गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 252 रुपया हो जाएगा, जो आपका क्या होगा? 35% का वैल्यू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमें 35% का बचाना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि हमसे पूछेगा कि 65% यानी कितना वह खर्च करती है, तो हम क्या करेंगे? 720 में से 252 को हम घटा देंगे, तो आपका आएगा 468 रुपया। जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा? 65% होगा, जो रमा खर्च कर देती है। हमें उम्मीद आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधे करना है। 720 का 65% हम खर्च कर दिए, तो कितना बचा? 100 में से 65 घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो 720 का हम 35% निकाल देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 252 रुपया हो जाएगा। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप सिर्फ समझिए। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकी संख्याएं हैं और सभी गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर होनी चाहिए। मतलब क्या? अपना आप बायां और दायां लेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आपका क्या हो जाएगा? बायां और दायां, यानी लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो बोला है बायां और दायां कुछ हमें अंक दिया है। नीचे लिखा है उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और ठीक बाद एक विषम अंक संख्या होगी। हमें पूर्ण वर्ग संख्या और विषम संख्या हमें मालूम होना चाहिए। यानी यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या और विषम संख्या, यानी हमें 2 अंक संख्या लेना है। ध्यान से देखिए, हमें 2 संख्या लेना है। जो पहले वाला होगा वह पूर्ण संख्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा? विषम संख्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या और विषम संख्या को जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है आपका, ध्यान से देखिए, मैं लिख दे रहा हूं। आपका पूर्ण वर्ग संख्या आपका 1, 4, 9, 16, 25, आपका 36, 49, 68, 81, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, जो आपके पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, आपका विषम संख्या क्या है? आपका 1 है, 3 है, 5 है, उसके बाद आपका 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 15 है, फिर 17 है, फिर 19 है, 21 है, उसके बाद आपका 99
हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पूर्ण संख्या और विषम संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में क्या है कि देखिए एक क्या आपका पूर्ण संख्या है। देखिए एक जो आपका क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान दीजिए 1 और 5। पहले हम 1 और 5 लेंगे, ध्यान दीजिए 1 आपका पूर्ण वर्ग संख्या, 5 आपका क्या होगा विषम संख्या। उसके बाद आगे देखते हैं आपका 7 8 0 नहीं है। उसके बाद देखिए 4 है, 4 क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 आपका विषम है, सही है। उसके बाद देखिए 9 है, 9 क्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या और 9 आपका विषम है, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 4 6 नहीं है, 9 और 4 है तो 9 आपका पूर्ण वर्ग संख्या, 4 आपका विषम नहीं है, इसलिए गलत है। 1 है 6 है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं आपका कि 1 4, देखिए ध्यान से देखिए 1 आपका पूर्ण संख्या, 4 आपका विषम नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए 3 है 5 है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका 2 है 1 है तो 2 भी नहीं है, 1 है, ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 1 जो है आपका पूर्ण संख्या, 9 आपका विषम संख्या है, फिर 8 है 6 है 1 है, नहीं है। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 हुआ। उसके बाद देखिए आगे देखिए हमें 1 और 5 से गिना है। उसके बाद देखिए 9 आपका क्या है, यहाँ पर 9 आपका पूर्ण संख्या और 1 क्या होगा आपका विषम संख्या होगा। टोटल संख्या 1 2 3 4 5, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आपको पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या होती है। देखिए मैं आपको पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले ही है लेकिन आप इस क्वेश्चन में सीख के जाएंगे और आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी जो भी स्टूडेंट हैं उनका भी भविष्य बन सके, वो भी अपना प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है। तो आपके बैंगनी रंग हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा विचलित होते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है और सभी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर चले आ रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज जा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में वाइफ को, ध्यान से देखिए, वाइफ को 1852 लिखा जाता है, उसके बाद फायर को 7258 लिखा जाता है, तो आर को किस नंबर से लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, वाइफ हो जाएगा, वाइफ का नंबर क्या हो जाएगा 1852। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका क्या है, फायर है, फायर का जो नंबर है आपका 7258 हो गया, तो हमें आर का पता है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, नंबर मैच कराएंगे, पहले हम मैच कराएंगे, ध्यान दीजिए, मैच कराएंगे तो आपका 258 मिल रहा है, 258 मिल रहा है। उसके बाद देखिए IFE मिल रहा है और यहां पर भी IFE मिल रहा है। बच क्या रहा आपका, आर बच रहा है, उसके बाद डब्ल्यू बच रहा है। तो डब्ल्यू का नंबर क्या है 1 है और जो आर है, आर बचा है और यहां पर 7 बचा है, तो आर का नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठोस और गैसों के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ठोस कण गैसों कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
कौन सी होगी? तो 8 और 12 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, आपको आसानी होगा। देखिए क्या करेंगे हम, ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और ध्यान से देखिए 8 और 12 से डिवाइड होता है, यानी 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 उठा रहा हूं जो 120 है। 120 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, लेकिन हम 8 से डिवाइड करेंगे यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8, उसके बाद आपका 8 पचे 40 यानी 15, 15 बट्टे क्या होता है 120 होता है। तो आपका क्या होगा 120 डिवाइड हो गया। उसके बाद 12 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये भी देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहां से 120 बट्टे आपका 12, 12 दाम है 120 हो जाएगा। देखिए आपका क्या होगा 8 और 12 क्या किया 120 को डिवाइड कर दिया। यदि हम 124 को 144 को और 108 को डिवाइड करते तो डिवाइड नहीं होता, एक होता तो दूसरा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपको बेसिक और ट्रिक से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन को हम कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें कि क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। क्या है कि अणु से, ध्यान से देखिए, अणु से 2 बरस बड़ी है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार जरूर पढ़िए। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार जरूर पढ़िए। तो अणु से 2 बरस बड़ी है, कणु तनु से दोगुनी बड़ी है। यदि उनकी आयु का योग क्या है आपका 32 है तो अणु और तनु की आयु में क्या अंतर होगा। देखिए बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अणु, ध्यान से देखिए, अणु कणु, उसके बाद क्या दिया तनु। ध्यान देखिए अणु कणु से 2 बरस बड़ी है तो कणु, ध्यान से देखिए, कणु तनु से दोगुनी बड़ी है। हम पीछे से करेंगे, कणु जो है तनु से क्या है दोगुनी बड़ी है, यानी हम यहां पर 1 करेंगे, यहां पर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। और उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए क्या बोला है कि अणु कणु से 2 बरस बड़ी है, दोगुनी नहीं है, दोगुनी तो है, उसमें क्या उससे 2 बरस बड़ी है यानी 2 प्लस हम करेंगे तो हमें यहाँ पर यक्स मानना होगा। ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे यक्स करेंगे यानी आपका यहाँ पर 2x है। जब यक्स है यक्स का दुगना करेंगे यानी 1 का 2 तो यक्स का 2 यानी यक्स का क्या होगा दुगना यानी 1x यानी 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x लिखेंगे और प्लस 2 कर देंगे। ध्यान से देखिए सेम है 2x रहेगा। क्या बोला अणु जो है कणु, कणु का जो आयु यानी 2x माने हैं उससे 2 बरस बड़ी है तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2, 2x 2x और x बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, देखिए कैसे करेंगे 2x प्लस 2, क्वेश्चन देखिएगा अनुपात 2x उसके बाद x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इनको हम ऐड करेंगे, x को हम ऐड कर लेंगे तो आपका 2, 4 और 5 है यानी हो जाएगा आपका क्या 5x प्लस 2 बराबर कितना ही हो गया आपका 32 है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 5x इस जब हम 2 के बाहर बराबर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा तो 32 माइनस 2 तो आपका क्या होगा 5x बराबर आपका 30 हो जाएगा यानी x बराबर 5 एकम 5, 5 6 30 यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब हम इसे क्या करेंगे रख देंगे। तो हमसे बोला है क्या अणु और तनु की आयु में अंतर। देखिए जो अणु है आपका क्या 2x प्लस 2 है। ध्यान से देखिए मैं आपको सीधे रख रहा हूं, ध्यान से देखिए x की जगह मैं रखूंगा, ध्यान से देखिए, देखिए हम x की जगह रख रहे हैं, ध्यान से देखिए आपका क्या होगा 6 का गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 दू आपका 14 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2x है, 2x यानी x का मान क्या है 6 तो 6 दूनी 12, 12 दू 14 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है किससे बोला तनु से बोला है तो तनु का क्या है आपका x है तो x का वैल्यू क्या 6 है तो हम माइनस कर देंगे। हमसे बोला है अंतर, हमसे बोला है क्या अंतर तो 14 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 बरस हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी का क्रमशः पूर्ण नाम क्या है। हमें उनका फुल फॉर्म बताना है कि उसका नाम क्या है। तो सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण जो रूप उनका नाम है आपका कंप्रेस नेचुरल गैस तथा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है और सिर्फ आपको समझना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आधार पर आपके GGLI N के PM से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार PMRO TQ भी S से संबंधित है, उसी का समान तर्क करते हुए हमें MJO का हमें बताना, यानी एक का हम सॉल्व करेंगे, जिसका जैसा रिलेटेड होगा संबंधित होगा उसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, देखिए हम क्या करेंगे, JGLI, ठीक है, उसके बाद आपका N K PM हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, अंतर मिलाएंगे, तो इनके बीच का जो अंतर है आपका 4 का अंतर है। देखिए J के बाद क्या आपका KLM, ध्यान देखिए, उसके बाद आपका N आता है, ध्यान देखिए 4 का अंतर हो गया। उसके बाद G के बाद क्या था, GHIJK आता है, ठीक है, 4 का अंतर। L के बाद देखते हैं, L के बाद आपका क्या था, आपका MNOP, यानी सभी के सभी क्या हो रहे हैं, 4 के अंतर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, MJOL, इनको करने की जरूरत नहीं है, जब हम इसको कर दिए तो इनको करने की जरूरत हमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, MJOL को करेंगे। देखिए क्या करेंगे, M के बाद हम 4 क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, या तो हम मैच भी करा सकते हैं। देखिए M के बाद आपका क्या आता है, NOPQ, ध्यान देखिए M के बाद आपका NOPQ, तो आपका Q हो जाएगा। J के बाद क्या, देखिए J यहाँ पर दिया भी है तो J का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, सीधा कर देंगे। उसके बाद O दिया है तो O के बाद आपका क्या होता है, PQR, यस हो जाएगा, ध्यान से यस हो जाएगा। यल है, यल दिया है तो यल के क्या करेंगे, यल के बाद आपका क्या था, यल के बाद आपका यम आता है, ध्यान से देखिए NOP, यानी आपका क्या हो जाएगा, QNSP हो जाएगा, QNSP हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपके श्री नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। बहुत स्टूडेंट क्या किए हैं, मनोहर लाल खट्टर को ऑप्शन चुने हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर नहीं होगा, यहाँ पर आपका श्री नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान कितना है? ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सीधे डिवाइड कर दिए, 10 बचे 50, आपका क्या हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो शक्ति है उसका फार्मूला होता है आपका, शक्ति बराबर आपका क्या होता है, कार्य, ध्यान से देखिए, कार्य बटा समय होता है, यानी आपका W बटा T होता है। तो हम क्या करेंगे, जो W है यानी वर्क है आपका 50 बटा 10, समय दिया 10 सेकंड दिया तो हम डिवाइड कर देंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति हैं। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 7 व्यक्ति हैं जो ABDLXY और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर, ध्यान देखिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P और L के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। Z L के ठीक बाईं ओर बैठा है, Z और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो A Y के बाईं ओर किसी भी स्थान पर है, लेकिन X के दाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्वेश्चन देखिए, ये आपका बैठने का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप 1 2 बार 3 बार नहीं पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले सबको बैठाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि आपके 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए, आप सीख करके जाएंगे। देखिए फिर बोला बी और यल के बीच में, ध्यान से देखिए, बी और यल के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एकदम आसानी से बोल रहा है कि बी और यल के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि किनारे किनारे आपके बी और यल हो जाएंगे, जो 5 व्यक्ति बीच में बैठे हैं। तो हम बी को यहां बैठा दे रहे हैं और यल को यहां बैठा रहे हैं। हमें उम्मीद आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हमें 5 व्यक्ति अभी बैठाना है। आगे देखते हैं आपका जेड यल के, ध्यान से देखिए, जेड जो है यल के बाईं ओर, ध्यान से देखिए, जेड जो है यल के ठीक बाईं ओर बैठा है,
ठीक बोला, ठीक का मतलब क्या, तुरंत हो जाएगा। तो जेड जो है यल के, यल यानी अपना अपना आप बायां लेंगे, तो जब यल बैठा है उत्तर की ओर, उसके जस्ट बाईं ओर कौन बैठेगा, जेड बैठेगा। ठीक है, बैठ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, जेड और डी के बीच में, ध्यान से देखिए, जेड और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो जब यहां पर जेड बैठ गया तो यहां पर डी को हम बैठा देंगे। जेड और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो हमें मालूम नहीं है। फिर आगे देखते हैं, ए वाई के, ध्यान से देखिए, ए जो है वाई के बाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठा है। ध्यान से देखिए, ए जो है वाई के बाईं ओर, ये जो है वाई के हमेशा क्या, बाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठा है। यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा। ध्यान से देखिए, बाईं ओर बोला है, तो हम यहां अगर चाहेंगे तो वाई को हम बैठा सकते हैं। ठीक है, वाई को हम यहां बैठा सकते हैं, क्योंकि बाएं बोला तो यहां बैठेगा चाहे यहां बैठेगा। तो ए वाई के बाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठा है, किसी स्थान पर है, लेकिन यक्ष के क्या है, दाहिनी ओर है। यानी दो जगह बचा है, दो जगह बचा है, तो यहां हम यक्ष को मान लेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है यक्ष के दाईं ओर और वाई के बाईं ओर हो जाएगा। देखिए क्या बोला, यक्ष के दाईं ओर और वाई के बाईं ओर किसी भी स्थान पर। ठीक नहीं बोला कि तुरंत नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, ए को बैठा देंगे। ठीक है, तो हमसे बोला है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट है और आपका राइट है। तो बायां से देखेंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो तीसरे स्थान पर ए बैठा होगा। देखिए आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आपके सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर ग्रे रंग का होना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H2 C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित होगा। तो आपका क्रमशः एल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।